वन में निवास कर रहे हैं, महावन में। सुना है क्या, वो तो देख करके आए हैं। उनको पूरा भगवान ने पता बताया था कि जमुना पार करेंगे तो इतनी दूर पर पड़ता है, आप उसे बाएं मुड़िएगा दाएं मुड़िएगा, यहाँ नंद भवन मिलेगा, जा करके उस जोग माया को उठा कर लाइएगा, हमको रख दीजिएगा। प्रचोदिता शब्द आया था, तो प्र का अर्थ यही है, ततश्च शौर्य भगवत प्रचोदिता। खूब अच्छा से भगवान ने बताया था। जब बताने वाला भगवान है तो क्या कमी रह सकती है, सर्वज्ञ। आप जब जमुना पार करेंगे तो उसके बाद इधर जाइएगा उधर जाइएगा, ये चौराहा पड़ेगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाइएगा, फिर नंद भवन मिलेगा, उसमें जसोदा का कक्ष यहाँ पड़ेगा, सब कुछ पता है। तो कहते हैं जहाँ आप हैं, तो पहली बात बता रहे हैं सुहृद व्रत। एक समाचार पूछ रहे हैं, आप अपने समस्त सुहृदों के साथ हैं ना। आदमी अपने सुहृदों के साथ कब नहीं रहता है, जब कोई विपत्ति पड़ जाती है या कोई विशेष अर्जेंट काम लग जाता है तो उसको जाना पड़ता है। लेकिन आप अपने सुहृदों के साथ हैं, इसका मतलब सुख में हैं, वो लोग भी सुख में हैं, आप बेसुख में हैं। तो जिस महावन में आप रह रहे हैं वो पशव्य है ना, पशु हित कर्म पशव्यम, पशुओं का हित करने वाला है ना। पशुओं के लिए घास चाहिए और पानी चाहिए और सुखद वातावरण चाहिए, हवा आदि ठीक से, पशव्य कहना। तो वसुदेव जी इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि ब्रजमंडल ठीक से होगा, गौएं सुखी होंगी, तो गौओं का दूध पीती होंगी माँ जसोदा, जसोदा पीती होगी गौओं का दूध, और जसोदा के दूध को मेरा बच्चा पीता होगा तो ठीक होगा। इसलिए पहले गौओं का समाचार पूछ रहे हैं। सब ठीक होगा तो बच्चा ठीक होगा ही, पूछना क्या है। ऐसे भी नहीं पूछ सकते, लेकिन एक अनुमान से पहुंचते हैं कि कचित पशव्यम निरुजम, वह बृहद वन महावन पशुओं के लिए अनुकूल है ना, और निरुजम, और वहाँ कोई रोग तो नहीं है ना, बीमारी तो नहीं है ना। कभी कभी गांव में अकस्मात बीमारी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो अनिष्टा संकीनी बंधु हृदयानी ऐसे कालिदास ने लिखा है कि बंधुओं का जो हृदय होता है वो अनिष्ट की आशंका से भरा होता है। कुछ हो या न हो, लेकिन अनिष्ट की आशंका भरी रहती है। तो वसुदेव जी पूछ रहे हैं कि गोकुल में महावन में कोई बीमारी नहीं चल रही है ना, कोई रोग नहीं है ना, कोई उपद्रव नहीं है ना। निरुजम, यह नी दीर्घिकार से लिखा जाएगा निरुजम, लेकिन श्रीधर स्वामी जी कहते हैं हरसत्वम छंदानुरोधात, छंद को बैठाने के लिए, इस कविता को बैठाने के लिए हर्ष विकार का प्रयोग किया गया, निरुजम, नहीं तो निरुजम रहे। कचित पशव्यम निरुजम भूरियम्बु तृण विरुद्धम, भूरी अम्बु भूरी तृण भूरी विरुद्धम। आपके महावन में खूब जल है ना, प्रचुर मात्रा में गौओं के पीने के लिए जल है ना, और तृण गौओं के खाने के लिए खूब हरी हरी घास है ना। भूरी शब्द सब में लगाना पड़ेगा, और विरुद्धम लताएं, जिसको गौएं खाती हैं पीती हैं, मतलब वृक्ष लता घास जल सब कुछ ठीक है ना आपके महावन में। अगर ये ठीक होगा तो फिर मेरा बच्चा भी ठीक होगा। मूल बात है कि गोकुल में यदि गौएं सुख से रहेंगी तो गोप भी सुख से रहेंगे, और गोप सुख से रहेंगे तो इसका मतलब मेरा बच्चा बिल्कुल सुख से होगा। ये है समाचार पूछने का तरीका है। तो आप सुख से न भ्रातर्मम सुत कच्चिन मात्रा सह भवद ब्रजे, हे भैया भवद ब्रजे, आपके ब्रज में, नंद ब्रज में मेरा पुत्र सुख से है ना, या है ना, कहीं दूसरी जगह तो नहीं गया है ना। ऐसा तो नहीं है कि कंस के भय से आप हमारे बच्चे को उसके माँ के साथ कहीं और तो नहीं भेज दिए। रोहिणी के विषय में पूछ रहे हैं और बलराम जी के विषय में। भ्रातर मम सुत कश्चिन, इस 8वें बच्चे के लिए जिसको रात में छिपा करके आए हैं, कभी नहीं पूछ, मम नहीं लगाए, कहे आपका बच्चा, आपको बच्चा हुआ है, इतना ही पूछे, तो उसमें उसका समाचार हो गया। लेकिन फिर बलराम जी के लिए कह रहे हैं मम सुत, मेरा पुत्र। तो प्रश्न होगा कृष्ण के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं मेरा पुत्र, बलराम जी के लिए क्यों कह रहे हैं?
वसुदेव जी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। वे मम शब्द लगा रहे हैं बलराम जी के लिए कि नंद बाबा को भूल करके भी कभी प्रतीति न हो कि वो कृष्ण वसुदेव जी का बेटा है। कभी अगर अवसर आएगा भी ऐसा, कभी इनको भेद खुलेगा भी, तो उस समय भी ये न जान पाए। और इस समय तो खतरा चल रहा है, इसलिए न जान पाए। तो बलराम जी के लिए कह रहे हैं मम सुत, मेरे देह से जन्मा हुआ मेरा बेटा, और कृष्ण के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। बहुत विवशता है वसुदेव जी के सामने। तो कुछ बातों को छिपाने के लिए कि अगर बलराम को मम सुतः कहूंगा तो उसको तो अपने आप समझेंगे इनका पुत्र नहीं। आगे के लिए अभी तो नंद बाबा के सामने कोई प्रश्न नहीं था कि वो वसुदेव जी का पुत्र है, वो तो उनका पुत्र है ही। लेकिन दीवाल के भी कान होते हैं, लोग कहते हैं। वसुदेव जी जब बात कर रहे थे नंद बाबा से तो बहुत डर रहे थे, कहीं कोई सुन ले कि जो नंद को लड़का हुआ है उसको अगर कह देते कि मेरा पुत्र, तो ये बात घूम फिर कर कंस के कान में चली जाती थी, दीवाल के कान से कंस के कान में चली जाती। लेकिन यह बात जब बोल दिए वसुदेव जी कि मेरा पुत्र कैसे है, तो अगर कोई सुना भी होगा तो कहेगा कि वो वसुदेव तो कह रहा था रोहिणी के लड़के के लिए, रोहिणी का जो बेटा है वो उसका बेटा है, और नंद का बेटा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वसुदेव का नहीं। वसुदेव ऐसा पूछ रहा था नंद से समाचार। कोई मान लीजिए चुगलखोर निंदक बात सुन लिया वसुदेव जी की और नंद महाराज की, तो जाकर कहता कौन से, तो यही कहता है कि वो रोहिणी का जो पुत्र है उसको अपना बेटा कह रहा था। लेकिन नंद का जो बेटा है वो तो नंद का बेटा है, इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया जाए। हे भाई मम सुतः कश्चित मात्रा स भवत ब्रजे, इतना ही पूछ रहे हैं कैसा है, रह रहा है नहीं रह रहा है। इस पर चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि उनके पूछने का आशय है कि आपके ब्रज में ही अभी है ना, कि कहीं कंस के भय से आप भी तो उनको कहीं दूसरी जगह नहीं छिपाए हैं। हो सकता है कि अब भय से आप दूसरी जगह भेज दिए हों, छिपा दिए हों, अथवा कुशल से है ना मेरा बेटा आपके ब्रज में अपनी माँ के साथ, रोहिणी के साथ कुशल से है ना, सह मात्रा अपनी माँ के साथ। तो रोहिणी का भी कुशल पूछ रहे हैं, वो प्रसन्न है ना, ठीक से है ना। तातम भवंतम मनवाना, मेरा पुत्र आपको ही अपना पिता मानता होगा। भवंतम तातम मनवाना, अथवा इसमें एक प्रश्न छिपा हुआ है, मेरा पुत्र आपको ही अपना पिता मानता है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है। कुछ टीकाकारों के अनुसार तो श्री बलराम जी 4 महीना बड़े थे, कुछ के अनुसार 8 दिन बड़े थे। तो जो कुछ भी हो, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी जी ने लिखा है कि वे 4 महीना बड़े थे। अभी मैं टीका में पढ़ रहा था, पता नहीं जब का हो जैसा हो। लेकिन वसुदेव जी पूछ रहे हैं बलराम जी के विषय में कि वो तो आपको ही अपना पिता मानता होगा, और भवद्भ्याम उपलालित, आप और जसोदा उसको निज पुत्र की तरह पालते होंगे, लालन कर रहे होंगे। तो वो कैसा है, क्या है, निरोग है ना, सुख से है ना। फिर अपने मन का जो दुख है वसुदेव जी बिना कहे नहीं रहे। कहते पुंसस्त्रिवर्गो विहित सुहृदोऽनुभावित न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। इस संसार में यदि किसी व्यक्ति के पास त्रिवर्ग हो, त्रिवर्ग का अर्थ धर्म, अर्थ और काम। काम का अर्थ है खूब अच्छा घर हो, घर में सुख की सामग्रियां हो, और अपने पास अर्थ हो, धन हो, और इसके साथ ही साथ वो शुभ कर्म भी कर रहा हो, स्वर्ग आदि प्राप्ति की भी उसे आशा हो, निश्चित हो गया हो, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि ये जो त्रिवर्ग है किसी के पास, धर्म, अर्थ और काम, यह सुहृदय अनुभावित, ये सुहृदों के लिए ये बात कही गई है वेद में
कि अपने पास जो धन आदि है अपने बंधुओं के लिए है। और सुहृद में सबसे बढ़ करके सुहृद जैसे अपना पुत्र, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, भाई, ये सुहृद होते हैं किसी के, सुंदर हृदय वाले, मतलब अनुकूल हृदय वाले। तो किसी के पास कोई धन है या अच्छा घर है या अच्छी गाड़ी है, कुछ भी है, तो किसके लिए है? सुहृदय अनुभावित, बंधुन अनुभावित, अपने बंधुओं के लिए है, ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन जब नतेषु क्लिश्य मानेषु, जब अपने बंधु ही कष्ट में हो, जब अपनी पत्नी कष्ट में हो, अपना बच्चा कष्ट में हो, अपना भाई, अपने माता पिता ही जब विपत्ति में हो, कष्ट में हो, तो ये धन किस काम आएगा? ये सब सुख की सामग्रियां किस काम में आएंगी? ये सब व्यर्थ हैं। यद्यपि मेरे पास बहुत धन है, वसुदेव जी कहते हैं कि भगवान के जन्म के कारण उनके घर में भी समृद्धि हो गई थी। यद्यपि मेरे पास बहुत धन है, बहुत सुंदर भोग की सामग्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन आज ऐसा दिन है कि मैं अपने बच्चे को घर में नहीं रख सकता, हमारी पत्नी हमसे दूर रहती है। तो ये सुखकर नहीं प्रतीत हो रहे हैं धन आदि, आज मुझे दुख दे रहे हैं। बड़ा ही संवेदना में गहरा भाव इसमें छिपा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं गीता में, युद्ध के पहले अर्जुन भी इसी तरह की बात कहते हैं, जेषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य चाहते हैं और जिनके लिए हम सुख चाहते हैं, वे सब तो यहाँ मरने के लिए तैयार हैं। तो हमको राज भी मिलेगा तो हम राज लेकर क्या करेंगे? राज चाहते हैं अपने भाई के लिए या अपने बंधुओं के लिए, और वही सब जब सब मर जाएंगे तो राज्य किस काम आएगा? भोग किस काम आएगा? तो वसुदेव जी अब ये एक प्रकार का विलाप कर रहे हैं कि हाय, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिनके लिए ये धन है वे तो आज परदेश में रह करके जीवन किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, जीवन के दिन काट रहे हैं। मैं चाहते हुए भी अपनी पत्नी को न कपड़ा दे सकता हूँ, न अलंकार दे सकता हूँ, न उसके साथ बातचीत कर सकता हूँ, और चाहते हुए भी अपने पुत्र को अपने पास नहीं बुला सकता। और विशेष करके पीड़ा हो रही है आधी रात के समय जिस बच्चे को पहुंचाए हैं उसके लिए। क्या करेगा धन रह करके, सुख की सामग्री की मैं बच्चे को कुछ भी दे नहीं पाया। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सिद्धांत ध्वनित है कि जब अपने बंधु कष्ट में रहते हैं तो फिर धन आदि सुखकर नहीं होता है। जिसके लिए धन है वही सब दूसरी जगह रह रहे हैं, और छिप करके, ये भी कि नहीं कि पता हो, ठीक से आना जाना लगा हो, नहीं। रोहिणी जी को बहुत छिपा करके रखा गया था। जब कंस कारागृह में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को, तो वसुदेव जी ने बताया अक्रूर जी को कि हमारी सभी पत्नियों को आप पहुंचा दीजिए इधर उधर। सब जगह वो हटाई गई छिपा करके। जमुना में नौका लाई गई, मथुरा में नौका से पार करके, और तब अक्रूर जी भेजे नंद महाराज के यहाँ। और वसुदेव जी की और पत्नियां भी अन्य बंधुओं के पास गई थी, एक भी पत्नी अपने पास नहीं थी, न एक भी बच्चा अपने साथ। तो बहुत दुखद बात थी उनके लिए। उसी को कह रहे हैं कि पुंसः, पुरुष का, मनुष्य का त्रिवर्ग सुहृदय अनुभावित विहित। जब अपने बंधुओं के उपयोग में आता है त्रिवर्ग, तब वो विहित, शास्त्रानुमोदित है या युक्त, वो ठीक है। लेकिन न तेसु क्लिश्यमानेषु, जब अपने बंधु ही दुख भोग रहे हैं तो त्रिवर्ग अर्थाय न कल्पते परंतु दुखाय एव कल्पते। से कोई सुख नहीं होता है बल्कि दुख होता है। तो एक अद्भुत परवस्था है, चाहते हुए भी बच्चे को कुछ दिया नहीं जा सकता, पत्नी को दिया नहीं जा सकता, बड़ा दुख हो रहा। नंद महाराज सांत्वना देते हैं वसुदेव जी को। श्री नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हतः एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। रोते हुए वसुदेव जी को नंद महाराज सांत्वना दे रहे हैं, और पहले तो अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। अहो इति खेद, बहुत दुख की बात है कि ते बहवः पुत्राः कंसेन हता,
आपके बहुत पुत्र कंस के द्वारा मार दिए गए। वसुदेव जी के और भी पुत्र हैं, लेकिन वे दूसरी स्त्रियों से हैं, इसलिए यहाँ देवकी पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। देवकी से उत्पन्न आपके बहुत पुत्र मार दिए गए। 6 पुत्र तो कारागृह में मारे गए थे, और 7वां तो खैर अदृश्य हो गया, तो उसको मारना ही कहते हैं। और 8वीं बच्ची हुई थी, वो भी उड़ गई, तो कंस के कारण ही उड़ी, इसलिए कंसेन, नंद बाबा कहते हैं सबको कंस ने मारा। भले कोई आकाश में उड़ी तो कंस के कारण उड़ गई थी, इसलिए वो कह रहे कंसेन बहवः हता, बहुत से पुत्रों को मारा। बहुत दुख की बात। एकावशिष्टा वर्जा, एक अवर्जा, जो अवर्जा बाद में उत्पन्न हुई थी, छोटी बेटी आपको जो हुई, तो छोटी बेटी हुई तो वह भी मैं सुनता हूं कि सापी दिवम गता, वो भी आकाश में उड़ गई। हाय रे दुर्भाग्य, जब कोई विपत्ति का समय होता है तो इस तरह की घटना होती है। कहीं कोई जन्म लेकर के लड़का, बच्ची या बच्चा आकाश में उड़ता है, लेकिन मैं सुना कि वो जो बच्ची हुई थी वो भी साथ छोड़कर भाग गई। सापी दिवम गता। एकावशिष्टा कन्या, मैं सुना कि 7 पुत्र को तो मार दिया, लेकिन एक बच्ची हुई आपको 8वें गर्भ के रूप में, और उसको भी कंस मारना चाहा, तो सा कन्या अपनी दिवम गता, वो भी दिवंगत हो गई। तो दिवंगत का अर्थ तो आकाश में चली गई, और एक दिवंगत का अर्थ मरना भी होता है। लेकिन यहाँ नंद महाराज का आशय मरने से नहीं है। वो सुने थे कि वो कन्या दुर्गा जी थे, तो दुर्गा जी को चाहिए था कि कम से कम 100 वर्ष रहें पुत्री बन करके वसुदेव जी की, लेकिन वो भी चली गई। कन्या सा अपि दिवंगता। जब पुत्र नहीं भी होते हैं किसी को, तो पुत्री होती है तो उतना ही आनंद माना जाता है, कोई बात नहीं। बच्ची है तो संतोष की बात होती, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और अपना जो दामाद होता है वो अपना बेटा माना जाता है। तो नंद महाराज यह शोक प्रकट करते हैं कि चलो 6 पुत्र मारे गए, 7 पुत्र मारे गए, एक बेटी भी रह गई होती तो कुछ सांत्वना होती देवकी को, लेकिन वह भी नहीं रहे। तो वसुदेव जी रो रहे थे, कपड़े से आंसू पोंछ रहे थे, बार बार दुखी थे, खास करके स्वात्मजयो हो कृष्ण और बलराम की चिंता करके। तब वसुदेव जी नंद महाराज सांत्वना देते हैं, नूनम यदृष्ट निष्ठो यम अदृष्टम अदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समूह्यते। वे कहते हैं, ज्ञान दे रहे हैं नंद महाराज, और नंद महाराज के मुख पर सरस्वती जी बोल रही है। नूनम यदृष्ट निष्ठोयम, अयम जन, खासकर मनुष्य को जन कहते हैं, जो जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ है उसको जन कहते हैं। जायते इति जन, जो जन्म ले उसको जन कहते हैं। अयम जन, यह जो जन समुदाय है, अदृष्ट निष्ठ, अदृष्ट निष्ठा समाप्तिर जस्य, अदृष्ट निष्ठा है, कब कौन मर जाएगा, कब कौन समाप्त हो जाएगा, ये कुछ देखा नहीं जा रहा है। यहाँ अदृष्ट का अर्थ है कर्म, पता नहीं कब किसका क्या कर्म है, तो अदृष्ट ही, अदृष्ट में निष्ठा है। कब कौन कहाँ चला जाएगा इसको कहा नहीं जा सकता, इसीलिए जो आगे कर्म फल आने वाला है, जब बना हुआ है, उसको संस्कृत में अदृष्ट कहते हैं। न दृष्ट अदृष्ट, कोई नहीं देख रहा है। जैसे रेल दुर्घटना हुई तो कोई देख नहीं रहा था कि इतने लोग इतना जल्दी मर जाएंगे अकस्मात। तो ये जो मनुष्य है उसकी निष्ठा, उसकी समाप्ति अदृष्ट है, कब समाप्त हो जाएगा कोई पता नहीं है, कब शरीर छोड़ जाएगा, कब कहाँ चला जाएगा। क्यों कि अयम अदृष्ट परमो जन, परम का अर्थ है कंट्रोलर, अदृष्ट ही मनुष्य का कंट्रोलर है, नियामक। अदृष्ट मतलब कर्म या ईश्वर, ईश्वर ये कर्म के बस में मनुष्य है। अदृष्टम आत्मनोस्तत्वम, आत्मा का जो वास्तविक रहस्य है वो है अदृष्ट। आत्मा अदृष्ट के वश में है। इस बात को जो जानता है न सम्मोह्यति, वो मोह में नहीं पड़ता है, अज्ञान में नहीं पड़ता है,
इसलिए आपको ये बात मानकर संतोष करना चाहिए कि सभी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, कर्म के बस में है। कब कौन किसके साथ पुत्र बनकर रहेगा नहीं रहेगा कोई ठीक नहीं है। तो जो आपके पुत्र कंस के द्वारा मारे गए उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्या किया जाएगा, कोई शक्ति है ही नहीं, अदृष्ट के बस में है। लेकिन सरस्वती जी का भाव यह है नंद महाराज के जिह्वा पर कि आप चिंता मत कीजिए। जैसे आपको पता नहीं था कि आपके पुत्र मार दिए जाएंगे, तो आपको ये पता नहीं है कि हो सकता है वे मरे हुए पुत्र आपको फिर मिलेंगे, फिर जीवित किए जाएंगे। और वास्तव में वे आए थे, माता देवकी ने उनको दूध पिलाया, भगवान लाए थे बाद में अपने मरे हुए भाइयों को। तो नंद महाराज के जिह्वा पर सरस्वती जी यह भाव व्यक्त कर रही कि आप चिंता मत कीजिए। जैसे सत्यवान मर गए थे लेकिन सावित्री ने उनको पुनः जीवित कर लिया, तो उसी प्रकार से आपके पुत्र फिर आपको मिलेंगे। और सारस्वत अर्थ एक और था कि जिस पुत्र की आप इतनी चिंता कर रहे हैं वो 11 वर्ष के बाद आपके ही पास आएगा, आप चिंता मत कीजिए। और उसकी सुरक्षा के लिए आप चिंता मत कीजिए। नंद महाराज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इन वाक्यों से ध्वनित हो रहा है अदृष्टम आत्मन तत्व। आज तो आप ये सोच रहे हैं कि हमसे पुत्र बिछुड़ गए या मर गए, तो मरे हुए जीवित होंगे और बिछुड़ा हुआ पुत्र मिलेगा। अब जिस पुत्र के लिए इतना लालायित हैं, रो रहे हैं, वो आपका पुत्र है, आप चिंता मत कीजिए, वो थोड़े ही काल में आपके पास फिर आएगा। और भगवान ने ब्रज में रहकर फिर मथुरा गए। तो नंद महाराज तो सांत्वना दे रहे हैं अपनी बुद्धि से, लेकिन सरस्वती जी जो बोलने में परम प्रवीण है, नंद महाराज के जीभ पर बैठकर वसुदेव जी को इस तरह सांत्वना दे रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपका वियुक्त पुत्र आपको शीघ्र ही मिलेगा और आपके मरे हुए पुत्र भी आपके पास फिर आएंगे। जब वसुदेव जी ने यह सुना नंद महाराज के मुख से कि 8वें संतान के रूप में वो कन्या आई थी, वो भी आकाश में चली गई, तो वसुदेव जी निश्चिंत हो गए। वो समझ गए कि नंद बाबा को इसका कोई पता नहीं है। तब वे कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो गोकुल जाइए। ये आश्वस्त हो गए कि कोई बात नहीं, पता नहीं है। तो अपने बच्चे की रक्षा की चिंता थी। और मथुरा में जो कंस अपने मंत्रियों के साथ सभा किया था, तो प्रस्ताव डाला गया था कि बच्चों की हत्या की जाएगी, मंत्रियों ने कहा था, और कंस का आदेश हो गया था। वसुदेव जी को इसका पता हो गया था, इसीलिए वे नंद बाबा से कहे, करो वै वार्षिको दत्त राज्ञे दृष्टा वयम चवः। राज्ञे राजा के प्रति आपने वार्षिक कर दे दिया और हमसे भेंट हो ही गई। आप जितना जल्दी हो गोकुल जाइए। ब्रज के रक्षक ब्रजपति, ब्रज के राजा यहाँ आए हैं, और ब्रज में कोई राक्षस पहुंच जाएगा तो हो सकता है हमारे बच्चे का अनिष्ट हो, उसको मार दे, इसलिए ब्रजराज को यहाँ से भेजना है जल्दी, ये रहेंगे तो बचा लेंगे। वसुदेव जी ने ये सोचा। हरीश्वरी जी एक भाव लिखे हैं कि अभी कह रहे थे कि दुर्लभम प्रिय दर्शनम, प्रिय का दर्शन बहुत दुर्लभ है, और कहते थे मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो इनको और कम से कम रुकना चाहिए था नंद बाबा के साथ। इतना जल्दी भेजने क्यों लगे? तो वे कहते हैं कि यदि भविष्य में बहुत बड़ा सुख मिलने वाला हो तो तत्काल के थोड़े से सुख को त्याग देना चाहिए, बुद्धिमान आदमी का कर्तव्य। यदि उसको थोड़ा सुख त्यागना पड़े और भविष्य में बहुत बड़ा सुख मिलता हो तो उसको त्याग देना चाहिए। तो वसुदेव जी ने सोचा कि यदि बेटा जीवित रहेगा, जिसको मैं देखा हूं, जो साक्षात भगवान है, पहले चतुर्भुज रूप देखे थे, और उसी पुत्र को गोद में रखने के कारण द्वार खुल गए, जमुना सूख गई, या जो कुछ हुआ, हथकड़ी बेड़ी टूट गई, तो ये सब भाव आ रहे थे हृदय में। ऐसा पुत्र यदि जीवित रह गया, सुखी रहेगा, तो बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, असली सुख मेरा बेटा है। इसलिए इस प्रिय के मिलन का जो सुख है, इसको भले थोड़े काल के लिए रोक दूं, नंद महाराज के विरह का दुख सह लूं,
फिर पुत्र का मुख देखूंगा तो ये सारा वसूल हो जाएगा। नंद महाराज के विरह का जो दुख है वो सारा सब कुछ भूल जाऊंगा। इसलिए तत्काल का शायद नंद महाराज अभी और प्रवचन किए होते, क्योंकि इसके बीच में देख रहे हैं श्री शुक उवाच नहीं है। नंद महाराज अभी बोलना चालू किए, वसुदेव जी को समझाना चालू किए। वे जानते थे कि वसुदेव जी बहुत शोक में हैं कि 8वीं लड़की उड़ गई तो ये हो गई। उनको पता नहीं था कि वसुदेव जी कितना आनंद में हैं अपने पुत्र को सुरक्षित पहुंचा करके। तो शायद वसुदेव जी ने सोचा कि अब ये बहुत बहुत इतिहास कहकर मेरा शोक दूर करेंगे, ये करेंगे। हमको शोक है ही नहीं, इनको तो केवल चिंता थी अपने बच्चे की रक्षा की। तो बीच में ही श्री शुक उवाच न कह करके सीधा श्री वसुदेव उवाच वेदव्यास देव जी कहते। नहीं तो जब वेदव्यास जी बोलते हैं तो कहते श्री शुक उवाच, सुखदेव ने कहा। तो इसका मतलब कि नंद महाराज की बात पूरी हो गई होती तब श्री शुक उवाच होता, परंतु पूरी नहीं हुई। अभी तो केवल प्रारंभ किए, तब तक वसुदेव जी ने कहा कि अच्छा तो आप कर दे चुके वार्षिक और हमसे भेंट हो ही गई, अब ब्रज में बहुत उत्पात चालू हो गए हैं, आप जितना जल्दी हो यहां से चले जाइए। यह है कृष्ण के प्रति अपार ममता। हरीश्वरी जी इस पर लिखते हैं, वे कहते हैं जानन जगतपतिरयम खलनाशकश्च श्रीकांत इत अनुभवादपि तत्व दृष्टया, लेकिन आनर्द जत तदवनाय सनंदमस्मात् मन्ने ममत्व शरणिर भुवि दुर्विलंघ्या। वसुदेव जी जानते हैं कि कृष्ण जगतपति, जगत की रक्षा करने के लिए अवतार लिए, खलनाशकश्च और खलों का नाश करने वाले। वे जानते हैं इस बात को कि ये भगवान है, सारे संसार का पालन करते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी और यह जानते हुए कि वे श्रीपति हैं, श्री जी के पति हैं, भगवान हैं, फिर भी बस नंद महाराज को भेज रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, उस पुत्र की रक्षा के लिए भेज रहे हैं। तो हरीश्वर जी कहते हैं निश्चित है भैया, इस संसार में कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जो ममता होती है वो छूटनी कठिन है बच्चे के प्रति। मतलब वसुदेव जी की ममता की प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य है वसुदेव जी। इतना सब जानने के बाद भी कृष्ण के रक्षा की इतनी चिंता है, अद्भुत ममता है कृष्ण में इनकी। और वो भी किसके द्वारा रक्षा चाहते हैं? जगत पालन करने वाले भगवान की रक्षा ब्रजपति से कराना चाहते। जाइए, और इनकी शक्ति होती तो ये स्वयं ही चले गए होते वहां ब्रज में, जाकर बच्चे को देखते, रक्षा करते, लेकिन ये तो जा नहीं सकते, तो भेज रहे हैं। तो मन्ने ममत्व सरणी ही भुवि दुर्विलंघ्या। इस संसार में ममता की जो सरणी है, पद्धति है, उसको लांघना बड़ा कठिन है। तो अंततः यह सिद्ध हुआ कि वसुदेव जी में ऐश्वर्य भाव तो था, लेकिन ममत्व ही विजयी हुआ। नहीं तो निश्चिंत रहते कि अरे वो भगवान है, क्या भेजना है नंद महाराज को, नंद जी आप यहीं रहिए 2-4 दिन खाएं पिए, और तो कंस को भी मार देंगे, कोई डरने की बात नहीं है नहीं भेज। तो इस प्रकार जब नंद बाबा ने सुना कि ब्रज में उत्पात होने वाला हो रहा है, इन्होंने कहा कि संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, होंगे ऐसा नहीं कहा, वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत। पाणिनि ने अपने व्याकरण सूत्र में कहा है कि कोई घटना यदि बहुत जल्दी होने वाली है भविष्य में, तो उसको वर्तमान के समान वर्णन किया जा सकता है। जैसे तत्काल वर्षा होने वाली है तो कह दिया जाएगा वर्षा हो रही है, ये नियम है। तो घटना तुरंत होने वाली है, पूतना पहुंचने वाली है ब्रज में। इसी से वसुदेव जी कहते हैं, वे नहीं जानते थे कि पूतना जाने वाली है, लेकिन ये जानते थे कि कंस बच्चों की हत्या का प्लान कर चुका है, अतः ब्रज में भी कोई न कोई असुर भेजा जाएगा, कुछ राक्षस भेजे जाएंगे, इसीलिए वे नंद बाबा को भेज रहे हैं कि जाइए जल्दी। तो नंद बाबा ये बात सुनते ही तैयार हो गए। इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरिणा ययु
सूर नंदन वसुदेव जी ने जब इस प्रकार की बातें कहा तो नंद आदि गोप तत्काल तैयार हो गए और अपने बैलों को गाड़ी से जोते, गाड़ियों में नादे जोते, और फिर वसुदेव जी से गले से मिल करके अच्छा तो हम चलते हैं। उनको नंद बाबा को बहुत चिंता थी अपने बच्चे की रक्षा की, तो फिर अखबार भर के मिले और तत्काल चल दिए। लेकिन रास्ते में चलते समय नंद बाबा यही सोच रहे हैं कि वसुदेव जी की बात मिथ्या नहीं हो सकती है। नंद पथि बचा सौर्य नम्र से विचिंतन हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकर। वे भगवान की शरण लिए, भगवान को मनाते हुए जा रहे थे कि कोई उत्पात हो सकता है, और बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी हाँक रहे थे ब्रज में पहुंचने के लिए। कि भगवान पर विपत्ति न आवे, उन पर संकट न आए, उनको बचाने के लिए नंद बाबा दौड़ रहे बैलगाड़ी से, और वसुदेव जी इधर चिंता में पड़े हुए कि ये है पितृ हृदय, वात्सल्य भाव। दोनों पिताओं का समान भाव है वास्तव में, बच्चे की रक्षा की चिंता है। श्रीमद् भागवत के आलोक में यही सब सीखने को मिलता है। कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए, जैसे वसुदेव जी ने किया, नंद महाराज ने किया, यशोदा ने, गोपियों ने, गौओं ने, ये सब अध्ययन के विषय। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंचचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः जातु धान्यश्च तत्र हि साखेचरेकदोत्पत्त्या पूतनानंद गोकुलम् योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी तां केशबन्ध व्यतिसक्त मल्लिकाम् बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ मध्यमाम् सुवाससं कंपितकर्णभूषण त्विशोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम् वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैः मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीम् गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। बड़ा श्लोक पड़ गया। ठीक है, शुरू से कीजिए, शुरू से कीजिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंदः नंद महाराज पथि पथ में, मथुरा से गोकुल के पथ में, वचः वचन, शौर्य है शौरी के, वसुदेव जी के, न मृषा मृषा नहीं हो सकता है, इति इस प्रकार, विचिंतयन विशेष रूप से चिंता करते हुए, हरिम सर्व दुखहारी भगवान के, जगाम गए, शरणम शरण में, उत्पात उत्पात, आगम
आने के, संकितः डर कर, भयभीत होकर। तो इसके पहले हम लोग सुने श्री नंद महाराज और श्री वसुदेव जी का संगम मथुरा में, और दोनों पुरुषों के भीतर भगवान कृष्ण के प्रति जो अद्भुत वात्सल्य भाव है उसका प्रकाशन हुआ। वसुदेव जी ने कहा नंद महाराज से कि आप कंस को वार्षिक कर दे चुके और हमसे भी भेंट हो गई, अतः आप यथाशीघ्र गोकुल पधारिए, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। आप ब्रज के राजा हैं, आप वहाँ रहेंगे तो सबकी रक्षा करेंगे, अतः आप यथाशीघ्र चले जाएं। तो इस बात को सुनकर वसुदेव जी बहुत शीघ्र चले। तो पथ में उनकी क्या चेतना थी इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं महाराज परीक्षित की सभा में। नंदः पथि वचः शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः। नंदः शौरेर्वचः मृषा न इति पथि विचिन्तयन् हरिं शरणं जगाम केन उत्पातागम शंकितः। वसुदेव जी की बात मृषा नहीं हो सकती है। ऐसे नंद बाबा यह समझते थे कि वसुदेव जी भविष्य दृष्टा हैं। एक सामान्य साधारण गोप थे नंद बाबा, भोले भाले थे। वे समझे कि कोई भविष्य दृष्टि से देख करके कह रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी राजनीतिक दृष्टि से कह रहे थे। वो सब जानते थे मथुरा की मीटिंग को, कि कंस क्या क्या मीटिंग कर रहा है और किस तरह बच्चों को मारने की योजना बनाया है, तो उसको जान करके वे कहे थे। लेकिन नंद बाबा यह सोच रहे थे कि वसुदेव जी की बात मिथ्या नहीं हो सकती है, ये कुछ आगे का देख कर बोल रहे हैं। तो उत्पात आगम शंकितः, उत्पात के आने की आशंका से वे भयभीत हो गए, डर गए और हरि की शरण लिए, भगवान की शरण लिए, अपने इष्ट देव भगवान नारायण की शरण लिए। तो यहाँ पर वे भगवान की शरण ले रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, तो भगवान के एक गुण का स्मरण करते हुए जा रहे थे। क्या गुण है? सर्व अमंगल हरे। हरि शब्द का यह अर्थ है भगवान अपने शरणागत के अमंगल को नष्ट कर देते। किसी भी प्रकार से कोई भगवान का नाम जपता है या उनका दर्शन करता है, श्रवण करता है, किसी भी तरह से शरण ग्रहण करता है, तो उससे शरणागत दास के सब प्रकार के विघ्नों का, सब प्रकार के भय का नाश कर देते हैं, हरण कर लेते हैं। इसी से भगवान का एक नाम बहुत प्रसिद्ध हरि है। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि शब्द के दो अर्थ मुख्य किए हैं। हरि शब्द अनेकार्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तो सब प्रकार का अमंगल दूर कर देते हैं। इसके साथ ही साथ वे इतने सुंदर हैं कि अपने रूप, लीला, धाम और परिकर आदि जो हैं उनकी माधुरी से सबका चित्त हर लेते हैं, नेत्र हर लेते हैं, मतलब नेत्र की वृत्ति का अपहरण कर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। यहाँ जो नंद महाराज भगवान की शरण ले रहे हैं उनके हरित्व विशेषता पर, कि भगवान हमारा संकट हर लेंगे, हमारे बच्चे पर कोई संकट नहीं आ पाएगा, हमारा ब्रज सुरक्षित रहेगा। तो यह एक शिक्षा है। उस विशाल सभा में श्रील सुखदेव गोस्वामी नंद महाराज की मानसिकता को प्रकट करके सबको उपदेश कर रहे हैं। कभी भी जीवन में कभी भय आवे, कोई उत्पात आने की आशंका हो, तो सीधे भगवान की शरण लेनी चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अथवा इसका एक अर्थ और है, शरण का अर्थ होता है घर, गृह। शरणम जगाम का अर्थ है घर जा रहे थे। पथ में पथि नंदः, पथ में नंद महाराज ये सोच रहे थे कि सौरेर वचः मृषा न इति विचिंतया, यानी इति, सौरी की बात असत्य नहीं हो सकती है। इस प्रकार से इस विचार में पढ़कर नंद महाराज हरिम विचिंतयन, अपने परम मनोहर पुत्र का चिंतन करते हुए शरणम जगाम, अपने घर गए। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी अर्थ करते हैं। संस्कृत के श्लोक ऐसे होते हैं, आप जैसे भी अर्थ लगाइए लगते हैं। शरणम जगाम, वो अपने शरण गए, घर गए। घर को भी शरण कहते हैं। आकाश के एक टुकड़े को, खंड को हम लोग घेर लेते हैं दीवार बनाकर, और उसमें सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वह एक शरण है। गृह एक शरण है। तो अपने शरण जा रहे थे, क्या करते हुए? हरिम विचिंतन, हरि का विशेष चिंतन करते हुए। यहाँ हरि शब्द से तात्पर्य उनके बच्चे से है। सर्व मनोहर, जो सबका मन हरे, उसको हरि कहते हैं। उस बच्चे को देख चुके थे, बड़ा ही आकर्षक बच्चा था, तो इसलिए यह अर्थ भी बिल्कुल ठीक होगा। हरि का विशेष चिंतन करते हुए, अपने पुत्र का चिंतन करते हुए शरणम जगाम, अपने घर जा रहे थे। हम लोग दोनों अर्थ ले सकते हैं। हरिम विचिंतन शरणम जगाम अथवा हरिम शरणम जगाम। भगवान सबके लिए शरण हैं, रक्षक हैं, विपत्ति में, संपत्ति में, सब समय। तो इसलिए हरि की शरण लेनी चाहिए। तो नंद बाबा भगवान की शरण लिए। क्या हो गया? इसको ऊंचा करना है। हरे कृष्ण। तब मानो महाराज परीक्षित यह कहते हैं, क्या उत्पात होने वाला था वहां, क्या उत्पात हो रहा था। वसुदेव जी ने कहा कि संति उत्पातश्च गोकुले, बहुवचन में कहे थे। गोकुले उत्पातः संति, उत्पातः वर्तते या उत्पातः अस्ति, ऐसा नहीं कहे। बहुवचन में कहे उत्पातः संति गोकुले, अनेक उपद्रव चालू हो गए हैं, इसलिए आप जल्दी जाइए। तो नंद बाबा तो और घबरा गए। रास्ते में जा रहे थे भगवान का चिंतन करते हुए कि हे प्रभु, मेरा ब्रज सुरक्षित रहे, और विशेष करके मेरा नवजात शिशु, मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, ऐसी कृपा कीजिए। आप शरणागत दुखहारी हैं। हरि की शरण में गए तो इसे ये नहीं समझना चाहिए कि वे चुपचाप बैठे हुए शरण में जा रहे थे, नाम जप कर रहे थे, भगवान का कोई पद गा रहे होंगे जो उनको अभ्यास होगा। भगवान इस तरह दुख दूर करते हैं भक्तों का। तो बैलगाड़ी पर बैठे हुए वे इस तरह से जा रहे थे। क्या उपद्रव वहां हो रहा था, होने वाला था। तो सुखदेव गोस्वामी चालू कर रहे हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुन चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंसेन प्रेषिता, कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना बच्चों को मारती हुई गांव, नगर और आकर आदि में घूम रही थी। पूरा ग्राम ब्रजादिश, गांवों में, नगरों में और ब्रज आदि में वो घूम रही थी। ये उपद्रव हो रहा था गोकुल में, ये चालू था। शिशु निघ्नन्ति चचार, चचारा का अर्थ विचरण कर रहे थे, घूम रही थी अपनी इच्छा से। कौन? पूतना, राक्षसियों की जाति होती है।
जो खास करके बच्चों को मारती। कभी कभी बच्चे जीवित भी रहते हैं तो उनका खून पी जाती हैं और वे इस तरह सूख करके मर जाते हैं। पूतना बाल घातिनी, और विशेष करके जो कंस की पूतना थी वो बाल घातिनी, बच्चों का घात करने वाली, बच्चों का वध करने वाली थी। बाल घातिनी पूतना, बाल घातिनी और घोरा, बहुत ही भयंकर हृदय वाली थी, कठोर स्वभाव की थी। यह तो उसके गुण बता ही रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। घोरा, पूतना, बाल घातिनी, और ऊपर से कह रहे हैं कंसेन प्रहिता, ऊपर से सरकारी आदेश मिल गया था कि जाओ मारो, राजा आज्ञा दिया था। और समय में ऐसा होता है कोई राक्षसी इस प्रकार से बच्चे का वध करे तो हो सकता है राजा उसको दंड दे, पता लग जाने के बाद। कोई किसी का मर्डर करे तो राजा दंड देता है, सरकार दंड देती है। लेकिन इस पूतना को सरकारी आदेश हो गया था कि तुम मारो बच्चों को, इसलिए बहुत भयंकर। यह कथा सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए थोड़े काल के लिए। यद्यपि ये जानते हैं महाराज परीक्षित कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, इनका कुछ भी नहीं कोई कर सकता, लेकिन फिर भी उनके शरीर को देखकर सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि ये तो भयभीत हो रहा है। तो कृष्णम प्रति शंकमानम राजानम आश्वासयति, कृष्ण के विषय में सोच करके कि हाय हाय, ऐसी बाल घातिनी, ऐसी निर्दय स्वभाव वाली पूतना ब्रज में जा रही है, वो भी बच्चों को मार रही है, तो कहीं कृष्ण को न मार दे। और ब्रजराज इधर रास्ते में है। महाराज परीक्षित का चेहरा उड़ गया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कथा सुन करके भाव होता है भक्तों का भगवान के प्रति, तो उनको आश्वासन देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप भयभीत मत होइए। न जत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातु धान्यश्च तत्र ही। जहाँ पर लोग भगवान के नाम आदि का कीर्तन नहीं करते हैं, उनकी कथा आदि का श्रवण नहीं होता है, वहीं पर राक्षसियाँ रहती हैं और राक्षस रहते हैं। राक्षसों का प्रभाव वही होता है जहाँ लोग भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, नाम उच्चारण नहीं करते हैं। तो फिर जहाँ वे साक्षात विद्यमान हैं वहाँ क्या भय की कल्पना की जा सकती है। एक आश्वासन दे रहे, न जत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्घ्नानि। भगवान के श्रवण आदि जो है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम आदि, ये रक्षोघ्नानि, राक्षसों का नाश करने वाले, जो बुरे विचार वाले हैं, दूषित हृदय वाले और किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं, उनको राक्षस कहते हैं। तो राक्षसों का प्रभाव वहीं चलता है जहाँ भगवान का श्रवण आदि नहीं होता है। न जत्र श्रवण आदि, राक्षसों का विनाश करने के लिए, उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए जितने भी साधन हैं भक्ति के, तो उनमें श्रवण को आदि कहा गया, ये प्रथम है। श्रवण, कीर्तन, पूजन, अर्चन इत्यादि है। श्रवण आदि जहाँ नहीं होता है वहीं पर राक्षसों का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जहाँ श्रवण कीर्तन होता है वहाँ भी राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है, तो फिर जहाँ साक्षात भगवान विद्यमान है वहाँ क्या शंका करने की बात है, वो क्या कृष्ण का करेगी। और विषय प्रवृत्ता शैव मरिष्यति इति भाव, वो गलत जगह पर जा रही है, वो जा करके खुद ही मर जाएगी, स्वयं ही मर जाएगी। ये भाव था सुखदेव गोस्वामी इस कथा कहने में। नहीं तो पूतना की कथा कह करके फिर ये श्लोक क्यों बोलते हैं कि न जत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातु धान्यश्च तत्र। श्रीधर स्वामी जी ने भी लिखा है कि श्री कृष्ण विषय शंकमानम राजानम आश्वासयत। यह श्रीमद् भागवतम वास्तव में एक ऐसा ग्रंथ है कि पागल लोग ही इसको समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो पागल हो गया है, बातुल हो गया है, वही भागवत समझेगा।
मेरे जैसा जो हो गया, ये पागल हो गया। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि मैंने सुना है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान में आप आत्माराम श्लोक की कई व्याख्या किए थे, तो हे प्रभु मेरी इच्छा है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं व्याख्या किया था, ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसा है कि सार्वभौम भी पागल है बातुल है, तो उसके साथ हो सकता है मेरा भी माथा खराब हो गया होगा, तो उसी पागलपन में मैं कुछ कह दिया होंगे, ऐसा वे कहते हैं। तो सार्वभौम के भक्ति के प्रभाव से हो सकता है मेरे से कुछ अर्थ आ गया हो, वो भी एक पागल व्यक्ति है, ऐसा कहते हैं। और फिर सारा अर्थ फिर कहते हैं मैं तो कुछ भी अर्थ नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके संग के प्रभाव से हो सकता है कुछ अर्थ मुझे समझ में आ जाए। आपके संग के प्रभाव से भागवत का कुछ अर्थ है मुझे मेरे मुख से स्फुरित हो सकता है। और पूरा सुना करके आत्माराम श्लोक की व्याख्या, और कहते हैं कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैं क्या क्या कहा था सार्वभौम भट्टाचार्य के पास, और आपके पास भी क्या बका, इसका मुझे कोई ध्यान नहीं है। और असल में जो बातुल होता है, पागल होता है, वही भागवत समझता है। मेरे जैसा, भगवान ये कह रहे हैं, मेरे जैसा जो पागल होता है वही भागवत समझता है। कहते हैं अभी जो सावधान है, पागल नहीं हुआ है, अपने घर के काम धंधा में बिल्कुल दक्ष है, टाइम से सब कुछ कर रहा है, उसके लिए कठिन पड़ेगा भागवत समझना। मतलब मैनेजमेंट में वेरी एक्सपर्ट जो है, कठिन है भागवत समझना, कुछ पागल होना पड़ेगा इसके लिए। पागल बनने पर तब भागवत समझ में आएगा। अब ये देखिए, महाराज परीक्षित 9 स्कंध भागवत सुन चुके हैं, सुन किस प्रकार भगवान विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, पुरुषावतार ग्रहण करते हैं, एक एक जीव की इच्छाओं को समझते हैं, हृदय में रहकर उसकी पूर्ति कर रहे हैं, भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, कैटभ को मारे, हिरण्याक्ष को मारे, हिरण्यकश्यप को मारे, सब लीलाएं हो चुकी। कितनी कितनी कथाएं, सत्यव्रत महाराज की नौका खींच रहे हैं प्रलय पयोधि में, और ये सब, और फिर भी कथा सुनकर डर कि कहीं कृष्ण को पूतना मार न दे। यह देखिए भाव यहाँ पर। तो उसी तरह का वक्ता भी पागल है, वो भी आश्वासन दे रहा है कि नहीं डरिए मत, जहाँ कीर्तन आदि नहीं होता है वहीं पर इनका प्रभाव होता है। तो भगवान के नाम में भी इतनी ताकत है कि राक्षस भाग जाते हैं, तो फिर वो नाम ही भगवान जहाँ पर है तो क्या शंका की जा सकती है। अरे वो डरने वाला और समझाने वाला दोनों अद्भुत है वास्तव में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भागवत को भागवत के स्थान में समझना पड़ता है। इसके अर्थ है, जैसे 5 साधन भगवान ने कहा है, तो उसमें भी कहते हैं भागवतार्थ स्वाद, भागवत के अर्थों का आस्वादन। ऐसा नहीं सिंपली भागवत पढ़ लिया बस सब समझ गया, चाहे सुन लिया समझ गया। अर्थों का आस्वादन, अर्थास्वाद, ये यथावत शब्द है, अर्थास्वाद, अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। क्या स्थिति है महाराज परीक्षित की, जो स्वयं ही इस अध्याय के शुरू में कहते हैं कि कौरवों की सेना एक विशाल समुद्र के समान थी, परंतु उस विशाल सैन्य समुद्र को भी हमारे पितामह उस तरफ पार कर गए भगवान का आश्रय लेकर, जैसे कोई पथ में चलते हुए गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को पार कर जाते हैं। और वे प्रभु मेरे माँ के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र से दग्ध मेरे शरीर की रक्षा की। तो ये आपकी रक्षा किए गर्भ से, तो वे अपनी रक्षा पूतना से नहीं कर सकते हैं ये भाव महाराज परीक्षित सुन रहे थे। लगातार 2 पिताओं के भाव को, वसुदेव जी व्यग्र हैं अपने बेटा की रक्षा के लिए, नंद महाराज व्यग्र हैं, तो क्यों नहीं यह वात्सल्य भाव महाराज परीक्षित के हृदय में जगेगा। जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो उनके परिकरों में जो भाव होता है वो भाव आने ही लगता है अपने आप, केवल श्रवण मात्र से। इसलिए महाराज परीक्षित इस समय भगवान के ऐश्वर्य को भूल गए थे, और नंद महाराज की तरह उनका भी हृदय संकित हो रहा था कृष्ण के प्रति। अतः सुखदेव गोस्वामी आश्वासन दे रहे थे।
तो बहुत ही बड़ी बात है यहाँ सीखने की। संसार में कोई बाधा नहीं आ सकती है, कोई संकट नहीं आ सकता है यदि भगवान का श्रवण आदि होता रहे। श्रवण आदि में श्रवण कीर्तन होता रहे, किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हो सकता। किसका कीर्तन श्रवण? सात्वताम भर्तु, सात्वतों के, भक्तों के जो भरतार हैं, भरण करने वाले हैं, स्वामी हैं, उनका यदि कीर्तन आदि किया, श्रवण आदि किया जाए तो वहाँ राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है। और वह भी स्वकर्म सु। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म में लगा है, मुख्य रूप से श्रवण नहीं कर रहा है, कीर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं कोई जप कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अपने काम में है, अपने काम धंधा में भी है और उसके कान में यदि भगवान का नाम पड़ रहा है या अपना काम कर रहा है, संसारिक काम कर रहा है और भगवान का नाम गुनगुना रहा है, तब भी राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है। और फिर केवल कीर्तन आदि करने लगे तो कहना ही क्या है। और उस पर भी जहाँ साक्षात भगवान विद्यमान है तो वहाँ क्या बाधा हो सकती है, क्या भय हो सकता है। इसलिए आप व्यर्थ शंकित मत होइए, कृष्ण सुरक्षित रहेंगे, वही मरेगी, वो पूतना ही मरेगी, कृष्ण का कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार आश्वासन दे करके कहते हैं, सा खेचरेकदोत्पत्य पूतनानंद गोकुलम जोषित्वा मायि आत्मानं प्राविशत कामचारिणी। सा खेचरी, सा का अर्थ वह पूतना के लिए वह, और वह शब्द कहने का मतलब है कि उसके जितने भी क्वालिफिकेशन पहले बोले सुखदेव गोस्वामी, पूतना, बालघातनी, घोरा और कंसेन प्रहिता, कंस ने स्पेशल समझा करके उसको भेजा था। बात यह है कि मंत्रियों ने कंस को यह परामर्श दिया, ये चौथे अध्याय के अंत में कथा है, मंत्रियों ने ये कहा कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने साधु संत हैं, सबको कत्ल किया जाए। पहला काम ये करना चाहिए विष्णु को कमजोर करने के लिए। यही लोग प्रचार करते हैं विष्णु का, जो साधु महात्मा हैं वही कृष्ण का जस गा गा करके, यज्ञ करके और कृष्ण का प्रचार करते हैं, विष्णु का। तो आपके लिए हम उपाय बता रहे हैं कि ऋषियों की हत्या करनी चाहिए। जो संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, उनकी हत्या का प्लान बनाया कंस। तो कंस योग माया की बात से बहुत डर गया था, तो उसने कहा ठीक है ऋषियों की हत्या तो करेंगे ही, लेकिन माता दुर्गा ने जो कहा है कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है, कितने दिन का होगा? लगभग 10 दिन, 1 महीने के अंदर का होगा। मैं पहले उसको मारना चाहता हूं, अपने शत्रु को जो कहीं जन्म ले चुका है। तब इन लोगों ने कहा कि ठीक है वही काम किया जाए। तो कंस ऋषियों की हत्या के पहले बच्चों की हत्या की योजना बनाया था। जब बच्चों की हत्या की योजना बन रही थी उस कैबिनेट में बैठ करके, तो ये पूछा कंस ने कि क्या उपाय किया जाए, बच्चों की हत्या किस तरह की जाए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि सीधे गांव में जा करके मारा जाए बच्चों को। तो ये हुआ कि कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे, इधर उधर देश छोड़ देंगे, और हो सकता है उसी में आपका कोई वध करने वाला हो जिसको लेकर भाग जाएं। अथवा फिर लोग समवेत रूप से द्रोह कर सकते हैं। जब सबके बच्चे को मारा जाएगा तो सब एक साथ समवेत खड़े हो सकते हैं लड़ने के लिए, प्रतिकार करने के लिए। तब क्या किया जाए? तो पूतना स्वयं ही आगे आ गई और उसने कहा कि नहीं, इस तरह से किसी को जाने की जरूरत नहीं है बच्चों को मारने के लिए, मैं मारूंगी बच्चों को। मैं अपने स्तन में विष लगाकर जाऊंगी और बच्चों को दूध पिलाने के बहाने से बस स्तन से उनके मुख को सटाऊंगी, बस मरते जाएंगे, और कोई और दूसरे तरह से मारने की जरूरत नहीं। तो कंस ने कहा ये फर्स्ट क्लास का उपाय है, ये बहुत अच्छा, ठीक है, कोई समझ में नहीं पाएगा और हमारा शत्रु मार दिया जाएगा अन्य बच्चों के साथ। ठीक। तो उसने कहा कि ठीक है तुम मारो,
और स्पेशल आज्ञा दिया, रिवार्ड देने को कहा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले कंसे न प्रहिता। प्रहिता, हित का अर्थ होता है प्रेरित करना। प्रहिता, प्रकर्षण हिता भेजा था उसको, तो आई थी। तो सा खेचरी, वह आकाशगामिनी खेचरी, आकाश में विचरण करने वाली, एकदा उत्पत्य, वह मथुरा से उड़कर गोकुल गई। महाबन, ऐसा नहीं कि जमुना जी पार करके और गई हो, धीरे धीरे उड़ करके गई। उसमें योग शक्ति थी उड़ने की। और छोटा रूप बनाना, बड़ा रूप बनाना, स्त्री का रूप बनाना, पुरुष का रूप बना लेना, खूब सुंदर सजा लेना, इच्छा मात्र से। ऐसा नहीं था कि मथुरा से कोई वस्त्र खरीद करके उसे ले जाना पड़ता सुंदर रूप बनाने के लिए। उस संकल्प मात्र से बहुत सुंदर साड़ी बना सकती थी। ये और भी जितने भी मेकअप के सामान थे वो सब अपनी इच्छा से बना सकती थी। तो उड़ करके गई। एकदा उत्पत्य नंद गोकुलम जगाम, नंद गोकुलम प्राविशत, गई नंद महाराज के गोकुल में। और माया आत्मानम योषित्वा, माया से अपने को योषित्वा, योषित्वा का अर्थ है योषित बना ली। संस्कृत में योषित शब्द का अर्थ होता है स्त्री, लेकिन योषित शब्द स्पेशल अर्थ रखता है। वो अर्थ है बहुत सुंदरी स्त्री। बहुत सुंदरी स्त्री को योषित कहा। तो योषित्वा, अपने को अति सुंदरी बना करके, और प्राविशत नंद गोकुलम, नंद गोकुल में प्रवेश कर। इससे सिद्ध होता है कि गांव के बाहर ही अपने को खूब सजा ली। इतनी सुंदरी हो गई थी, इतनी सुंदरी बन गई थी कि वहां की नारियों ने तो यही कहा कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हुई। आगे कथा आएगी। बहुत सुंदर रूप बनाई थी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अरे वो कैसी निर्लज्जा दूसरे के गांव में घुस गई, ऐसे कैसे घूम रही थी दूसरे के घर में या दूसरे के गांव में। तो कहते कामचारिणी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं काम का अर्थ है स्वेच्छा, स्वेच्छाचारिणी। अपनी इच्छा से जहाँ तहाँ घूमने वाली थी वो, तो उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं था। अति सुंदर रूप बना करके माया, अपनी माया शक्ति से और गोकुल में प्रवेश की। तो उसके रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर रूप बनाई। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकां बृहन्नितंब स्तन कृष्ण मध्यमां सुवास समकंपित कर्णभूषण तिशोलसत कुंतल मंडिताननां। मूल वाक्य यह है कि गोप्यः ताम दृष्टवा रूपिणी श्रियम अमंसत। जब गोपियों ने पूतना को देखा उस सुंदर वेश, सुंदरी के रूप में, अमंसत, तो गोपियों ने यही निर्णय किया कि साक्षात लक्ष्मी जी। तब लक्ष्मी जी को कौन रोके किसी घर में आने से? प्रश्न होता है। मान लीजिए महाराज परीक्षित कहें कि उसको गोपियों ने नहीं रोका, गोपों ने नहीं रोका, जो उसके हृदय में इतना हलाहल जहर भरा हुआ था, कृष्ण को मारने जा रहे थे, बच्चों की हत्या करने जा रहे थे, तो किसी ने नहीं रोका नंद भवन जाते हुए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना, किसी ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका उसी का कारण बता रहे हैं। तो सुंदरता का वर्णन करते हैं। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, केश बंध, अपने जुड़े में, केश बंध में वह मालती के पुष्प की माला को लगाई थी, और इस तरह से लगाई थी व्यतिशक्त, अतिशक्त, बड़ी दृढ़ता से फूल को बांधी थी अपने जुड़े में, किसी हालत में खुल ना सके। मालती पुष्पों की माला पहनी हुई थी जुड़े में, केस में। और बृहन नितंब स्तन कृष्ण मध्यमाम, उसके नितंब और स्तन बड़े बड़े थे। लगता था कि इसी कारण से उस
उसका मध्य प्रदेश क्षीण था। सुखदेव गोस्वामी के वर्णन का यह आशय ध्वनित हो रहा है। शरीर नीचे से ऊपर तक एक समान होना चाहिए था सृष्टि के समय, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं और जीव गोस्वामी श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ किए हैं, तो उनके कहने का मतलब था कि जब उसके नितंब और स्तन बड़े बड़े हैं, इसी कारण से उसका कटी प्रदेश क्षीण था। मतलब बहुत सुंदरी थी यह बात। बृहद नितंब स्तन कृष्ण मध्यमा सुवाससम, और वह बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनी थी। 2 वस्त्र पहनी थी, जैसे ब्रज में स्त्रियां पहनती हैं, एक लहंगा और एक ओढ़नी, प्रायः इस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं। तो सुंदरे वाससी जस्या सा सुवास ताम, बहुत सुंदर वस्त्र पहनी। सु शब्द से वस्त्र के गुण को बताया जा रहा है, क्वालिटी बताया जा रही है, बहुत सुंदर वस्त्र। कंपित कर्ण भूषण, और बारंबार इधर उधर देख रहे थे, हंस रहे थे, तो उसके कुंडल कंपित हो रहे थे। कर्ण भूषण, कान के गहने जिनको कुंडल कहते हैं, वे झूम रहे थे, और उन कुंडलों के कारण उसके केस जो कान के पास थे जगमग जगमग कर रहे थे, चमक रहे थे उसके काले काले केस। कंपित कर्ण भूषण त्रिषा, कांपते हुए कर्ण भूषणों की ज्योति से उल्लसत कुंतल, कुंतल उसके केश कलाप उल्लसित हो रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ कर्ण भूषण का अर्थ कुंडल न करके हमारे आचार्यों ने किया है कर्ण भूषण। कान में गहना लगाई थी तो कुछ गहने का अंश ऊपर भी जा रहा था, कभी कभी ऐसा गहना देखा गया है। तो इसी कारण से केश की शोभा बढ़ गई थी, नहीं तो नीचे यदि कुंडल लटके तो उससे केश की शोभा बढ़ेगी, ऐसा नहीं संभव। इसलिए कुंडल न कहकर कर्णभूषण कह रहे हैं। वो कर्णभूषण कान के ऊपर भी था, लिपटा हुआ था, इसलिए उसके कुंतल पुतना के केस बहुत सुंदर लग रहे थे। और इस कारण से कर्णभूषण से और कर्णभूषण के कारण चमकते हुए केशों से मंडित आननाम, उसका आनन आकृत सा बहुत सुंदर लग रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे गोपियों का चेहरा देख रहे थे कथा कहते समय, ऐसे पूतना का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि तत्काल ही यह भगवान के माँ का पद पाएगी। तो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। मंडित आननाम, आनन का अर्थ है मुख, जिसका मुख मंडित था, किस चीज से? उल्लसित कुंतलों से। और कुंतल क्यों उल्लसित थे? कर्णभूषण से। कर्णभूषण में कैसे जगमगाहट आ रही? तो कंपित, चलायमान थे, कम, इसलिए कई प्रकार के रिफ्लेक्शन पड़ रहे थे उसके केशों पर। उसके कर्णभूषण इधर उधर होते थे तो उससे रिफ्लेक्शन हो रहा था, प्रतिबिंब। तो उसका मुख बड़ा सुंदर लग रहा था। इस एक श्लोक में उसके रूप का वर्णन किया गया है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यहाँ 2 श्लोक में पुतना का वर्णन किया जा रहा है, तो एक में रूप का वर्णन है और दूसरे में उसकी चेष्टा का वर्णन। अब दूसरे में चेष्टा का वर्णन करें। वल्गु स्मितापांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतीं निताम्रजौकसाम्। वल्गु का अर्थ है मनोहर, अति मनोहर उसकी मुस्कान थी, बहुत सुंदर हंसी थी, जो भी देखता था उसका चित्त हर लेती थी। वल्गु स्मित और अपांग, विसर्ग वीक्षित, मधुर मुस्कान से युक्त उसके अपांग थे, चितवन थी, और वह चितवन से सबके चित्त को हर रही थी। विसर्ग वीक्षित। तो सुखदेव गोस्वामी उसके आंखों का वर्णन कर रहे हैं, और खास करके उसके मुस्कान का और देखने का, 2 चीज का वर्णन है कर रहे हैं। तो उसकी जो दृष्टि थी, जो देखती थी, तिरछी चितवन से देखती थी, हंसती थी, तो मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकसाम, वह वनिता
वह सुंदरी स्त्री ब्रजौ के साथ मनोहरंती, ब्रजवासियों के मन को हर लेती थी। मन हर लेने का भाव है कि वे लोग एक बार तो जरूर कहते थे, अरे कितनी सुंदरी है, कितनी सुंदरी है, और कितना इसका शुद्ध भाव है। केवल सुंदरी ही नहीं है, कितना सुंदर इसका हृदय है, सबके प्रति स्नेह से भरी हुई मुस्कान है इसकी। इतना कपट कर रही थी पूतना। तो वे लोग तो समझ ही नहीं पाए, जिसके मन को हर रहे तो वे लोग कहां से रोकेंगे। वे लोग तो सौभाग्य समझे कि ऐसी स्त्री इस नंदोत्सव में कृष्ण के जन्म के अवसर पर पहुंची है। सुनी होगी बेचारी कहीं से तो ये आई है, बहुत भाग्य है हम लोगों का। तुम लोगों का जो भाग्य हो तो बाद में पता चलेगा। भाग्य, कभी कभी आदमी अपना रियलाइजेशन किसी के विषय में बोलता है और उसको पता नहीं होता है कि उसका रियलाइजेशन कितना रॉन्ग है, कितना गलत। अच्छा, ये इन लोगों के लिए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनके मन को हर ली, इसलिए नहीं रोके। अच्छा, गोपियों को रोकना चाहिए था तो कहते हैं अमंस ताम भोज करेण रूपिणी गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पति। जहां तक गोपियों की बात है, गोपियों ने तो ऐसा माना, अमंस तक क्या माना, उनको ऐसा लगा कि जैसे यह वनिता अपने पति को खोजने के लिए आई है। इसके पति यहाँ कहीं आए होंगे, उनको खोजने के लिए आई है। जैसे लक्ष्मी जी हाथ में कमल का पुष्प लेकर कभी कभी अपने पति को, भगवान को खोजा करती, इस प्रकार का भाव हुआ। तो अम्भोज करेण, अम्भोज का अर्थ कमल और कर का अर्थ है हाथ। जैसे हाथ में कमल लेकर लक्ष्मी जी चलती है। कमल भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान अपने हाथ में कमल लिए रहते पद में, तो इसलिए उनकी पत्नी भी हाथ में कमल लिए रहते। ऐसे कमल वन में रहती भी हैं लक्ष्मी जी, और कमल से उत्पन्न भी हैं, पद्मजा कहते हैं लक्ष्मी जी को। राधा रानी भी पद्मजा हैं, कमल से उत्पन्न है। तो शायद पूतना ने सोचा होगा कि मैं इतनी सुंदरी बनूंगी तो लोग मुझे लक्ष्मी समझ करके मेरा आदर करेंगे, इसीलिए उसने कमल भी ले लिया था। यह भी लग रहा है कि वो कमल लेकर के घूम रहे थे। अम्भोज करेण, तो गोपियों ने तो ऐसा माना कि ये रूपिणी श्रियम, रूपिणी का अर्थ है अति सुंदरी लक्ष्मी, मूर्तिमती लक्ष्मी आई हुई है। लक्ष्मी हूबहू नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी जी घूमती ऐसे यह घूम रही है। तो एक प्रकार से कह ही दिया कि ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं अपने पति नारायण को मारने के लिए, लक्ष्मी जी आई। हरीश्वरी जी अपने भाव में कहते हैं कि जब भगवान के परिकरों का रियलाइजेशन इतना गलत हो सकता है किसी के विषय में, तो साधारण संसार में लोग किसी के विषय में अपना मंतव्य देंगे, वो कैसे ठीक हो सकता है। नित्य मुक्त परिकर हैं, भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन एक राक्षसी को समझ नहीं पाए। साधारण औरत कहते तब भी कुछ काम चल जाता है। अगर गोपियों ने ये कहा होता कि कहीं की गोपी है, किसी गांव से आई है, तब भी चलो भाई ठीक होता। तो ऐसे भी कह देती देवलोक से कोई देवी आई है या पाताल लोक से कोई आई है, तब भी कुछ ठीक होता। बैकुंठ से लक्ष्मी जी आई हैं, वाह रे वाह, इतना कंप्लीट रियलाइजेशन हो रहा है। यही संसार में दशा है मनुष्य की। कोई आदमी क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सोचने की बात है। हम जिसको समझते हैं कि यह बिल्कुल अच्छा आदमी है, अपना रियलाइजेशन देखते हैं और बाद में पता चलता है अरे ये तो एकदम कंडम आदमी, एकदम बोगस व्यक्ति। हम लोग किसी को बहुत अच्छा समझ करके और तत्काल ही उसको बहुत बहुत टाइटल देते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तुरंत रियलाइजेशन गलत हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जीवित आदमी की कभी प्रशंसा मत करो, क्योंकि मरते दम तक पता नहीं को क्या हो जाएगा। आज हम उसके लिए क्या कह रहे हैं, कल बदल जाएगा, तब क्या होगा। शास्त्र कहता है। और जैसे हम सुनते हैं कि
जब कोई मनुष्य मर जाता है, शरीर त्याग देता है, तो उसका फोटो रखते हैं घर में चाहे जहाँ। एक बार दीन बंधु प्रभु बता रहे थे ये आदि बद्री गए थे। आदि बद्री में देखे एक महात्मा पहले रहा करते थे गोपी दास जी, तो वो देखे कि उनका फोटो रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है। तो ये हमसे कहे, जब मैं फोटो देखा महाराज तो मैं पूछा उनसे, क्या गोपी दास जी गुजर गए? तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों पूछे? मैं पूछा कि आप ऐसे क्यों पूछे, फोटो रखने का मतलब गुजर गए? तो हाँ, लोग मरने पर फोटो रखा करते हैं। ये दीन बंधु दास जी कह रहे थे, हम लोगों के ही दीन बंधु। तो वो कहे कि जनरली हम देखते हैं किसी के घर में फोटो टंगा हुआ है, तो किसी के पिता का या कोई बुजुर्ग भाई का और सबका, तो प्रायः गुजरे हुए लोगों का लोग पिक्चर रखते हैं। लेकिन अब फैशन हो गया अपना ही फोटो खिंचवा कर रख दो, तो अपने से अपने को मार रहे, जो आत्म प्रशंसा आत्महत्या के समान है। किसी किसी घर में तो ऐसे भी हम लोग जाते हैं, भगवान का कोई पिक्चर नहीं है, अपना पिक्चर है, और पूरे परिवार का सूट पैंट पहने हुए, देख लीजिए ये परिवार। और यह तो है ही, लेकिन जो लोग दुनिया को शिक्षा देने वाले हैं वे भी अपने ही फोटो को देख करके बहुत आनंदित होते हैं। ऐसा देखा जाता है, ये दशा हो गई। इसीलिए नीति शास्त्र जो कहता है किसी जीवित व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की जा सकती है, उसका कोई विश्वास नहीं वो कब तक प्रशंसनीय है। हम लोगों का रियलाइजेशन गोपियों के रियलाइजेशन जैसा गलत हो सकता है। अब पूतना के विषय में जो मंतव्य आपस में सखी बात कर रही हैं गोपियां, कहा देखो लक्ष्मी जी आई है, हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है, बच्चे को आशीर्वाद दे देंगी, अगर देख भी देगी इस बच्चे पर तो बच्चा अजर अमर रहेगा, निरोग रहेगा, राजा बनेगा। क्यों लक्ष्मी जी जिसको देख दे डायरेक्ट अपने आंख से तो क्यों नहीं राजा होगा? तो सब बहुत खुश थे, इसीलिए वो जिधर चल रहे थे हंसते हुए, तो वो लोग रास्ता बता रहे थे, उधर नंद बाबा का घर है, रानी जसोदा जी उधर रहती हैं, कृपा करके आप इस घर में चलिए। वाह रे वाह। तो कहीं पावड़े फूल बिछा बिछा करके ला रही थी, नंद भवन में चलिए, कृष्ण को बहुत सुखी करने के लिए। लेकिन वो कृष्ण को मारने के लिए भेष बनाई थी, इसका पता नहीं था उन लोगों को। यहाँ यह बहुत ही मार्मिक संदेश मिलता है भागवत के श्लोकों से। अमंसतः शब्द से खास करके गोपियों ने ऐसा माना कि रूपिणी श्रियम, यह बिल्कुल लक्ष्मी जी है, अति सुंदरी है, इसलिए गोपियों के तो मना करने का प्रश्न ही नहीं था। और गोप जो थे वैसे ही मोहित थे, वे लोग मना नहीं किए, गोपियों ने मना नहीं किया तो प्रवेश करती गई, सीधे पहुंच गई कृष्ण के पास बड़ी सफलता के साथ। तो बालक ग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशुन जदृच्छयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतीच्छन्न निजोरु तेजसम ददर्श तल्पेग्न विवाहितम भसी। तो गई नंद भवन में जहां कृष्ण बिल्कुल कोमल बिस्तर पर लिटाए गए थे, अभी तो 6 दिन के थे वे। तो गई तो उसने देखा बालक गृहस्तत्र विचिन्वती शिशुन ददर्श, बच्चों की हत्या करने के लिए वो घूम रही थी, बच्चों की हत्या करती हुई वो घूम रही थी। वो बालक ग्रह थी, पूतना थी, बच्चों के लिए ग्रह थी, उनका नाश करने वाली। तो शिशुन विचिन्वती, ऐसे उसको ये पता नहीं था कि स्पेशली कृष्ण हैं, या कृष्ण का तो उसे कुछ पता नहीं था। वो शिशुन विचिन्वती, शिशुओं को खोजते हुए जा रही थी और दूध पिलाकर मारने के लिए। वो ये नहीं जानती है कृष्ण क्या है, कौन स्पेशल बच्चा है, ये सोचकर नहीं गई। लेकिन भगवान उसके हृदय में बैठ करके उसको पहले लाए अपने पास, इधर आओ, ब्रज में किसी बच्चे को मारने के पहले इधर आओ।
तो शिशुन विचिन्वती, बच्चों को खोजते हुए जा रहे थे, लेकिन पहुंच गई सर्वप्रथम नंद भवन में। जदृच्छया, जदृच्छया का अर्थ है दैव की ऐसी प्रेरणा थी या उसका कर्म। यहाँ जदृच्छा का अर्थ है भगवद इच्छा, भगवान की ऐसी इच्छा थी कि वो पहले मेरे पास आवे। तो पहुंच गई कहाँ? नंद गृह, नंद के घर में। तो ददर्श, उसने देखा क्या? बालम, बच्चे को देखा। तो सुखदेव गोस्वामी भगवंतम ददर्श नहीं कह रहे हैं, भगवान अभी बिल्कुल अबोध बच्चे के रूप में उत्तान लेट करके और पड़े हुए थे, लीला कर रहे थे। बालम ददर्श, उसने बच्चे को देखा, और बच्चों को मारने के लिए ही वो प्रवेश कर रही थी। उसने बच्चे को देखा। कैसा बच्चा? सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से कहते हैं असत अंतकम, असताम अंतकम, दुष्टा नाम नाशकम। फिर आश्वासन दे रहे हैं महाराज परीक्षित को, दुष्टों का नाश करने वाले बच्चे को देखा उसने। जितने असत हैं, दुष्ट हैं, दुष्कृति हैं, उनका विनाश भगवान करते हैं। तो उस बच्चे को देखा जो बच्चा असत अंतकम बालम, परंतु प्रतिच्छन्न निजोर तेजसम, वह बच्चा अपने अनंत तेज को छिपा करके लीला कर रहा था। भगवान सर्वदा भगवान हैं। जैसे अर्जुन को वे अपना विराट रूप दिखाए तो अर्जुन कहते हैं भगवान से, यदि सहस्रों सहस्रों कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदित हों, संजय जी कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र से कि महाराज जोगेश्वर हरि ने जो अर्जुन को वह रूप दिखाया, तो यदि कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदय हों और जितनी प्रभा, जितनी दीप्ति होगी, उतनी दीप्ति निकल रही थी कृष्ण से। यद्यपि ऐसा होता नहीं है कि हजार सूर्य, लाख या करोड़ सूर्य एक साथ उगे। संजय जी कहते हैं कि यदि कोटि सूर्य एक साथ उगे तब वैसी प्रभा होगी जैसे कृष्ण के देह से प्रभा निकल रही थी। तो अनंत तेज है। बलि महाराज ने देखा त्रिविक्रम रूप में अपार तेज भगवान से निकल रहा था, सारा विश्व उनके भीतर। लेकिन फिर भी अपने उरु तेज सम, अपने अनंत तेज को, वैभव को छिपा करके, प्रतिच्छन्न करके भगवान बाल लीला कर रहे हैं। तो उनमें सब कुछ विद्यमान है, केवल प्रतिच्छन्न का अर्थ है ढक लिए हैं। नाम प्रकाश सर्व से जोग माया समावृत, जोग माया से अपने को ढके थे। तो वो देखा उसने तल पे। कहाँ देखा? तल्प पर, बिछावन पर, पलंग पर देखा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बारंबार भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जैसे भसी भस्म में छिपी हुई अग्नि हो, उस तरह से उसने देखा। वो नहीं समझ पाई कि ये बच्चा कितना खतरनाक, वो नहीं समझ पा रही थी। कोई से विशाल अग्नि पुंज हो और ऊपर से राख रख दिया गया हो और उसको कोई राख समझ करके कूद पड़े उस पर, तो उसका सारा शरीर क्षण भर में जल जाएगा, बिल्कुल वो मर जाएगा। तो वो नहीं समझ रही थी भगवान के अपार तेज को, अन्य बच्चों जैसा समझ रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी कथा कहते समय महाराज परीक्षित या अन्य श्रोताओं के मनोभाव के अनुसार उन्हें सांत्वना देने के लिए बातें कह रहे हैं। भगवान अपने अपार तेज को छिपाए थे, असतों का विनाश करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे को देखा, बालम ददर्श। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं न तो भगवंतम ददर्श। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी को ऐसा बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल बच्चा है, पर हैं असत अंतकम और प्रतिच्छन्न निजोर तेजसम। कैसे? भसी आहितम अग्निम इव, भसी भस्म के भीतर छिपी हुई प्रचंड आग की तरह थे। वो तो पकड़ेगी तब पता चल जाएगा वो मारेगी बच्चे को कि वो मारेगा उसको। कोई बच्चा हथियार नहीं उठाया, अपने ओठों से ऐसा दबाया कि उसी में मर जाएगी। ब्रज में भगवान कोई अस्त्र शस्त्र कभी नहीं उठाए, स्वाभाविक के तरह से लीला करते रहे। तो
उसने देखा, उसने कृष्ण को देखा, लेकिन कृष्ण उसको नहीं देखे। जब वो घर में प्रवेश कर रही थी उसके पहले ही वे आंख बंद कर लिए, चुपचाप जानबूझ करके आंख बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर लिए? इस बहुत से भक्तों ने बहुत सी उत्प्रेक्षाएं की है, बहुत उत्प्रेक्षा की है। भगवान आंख बंद कर लिए। तो एक टीकाकार कहते हैं कि बच्चे अनजान व्यक्ति को देखकर स्वाभाविक ही आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति को देखे बच्चा तो आंख बंद कर ले। वो तो देखता रहता है, बल्कि वो उठा कर ले जाए तो चला भी जाता है वो प्रतिकार नहीं करता है। तो भगवान आंख बंद कर लिए। हरीश्वरी जी के कुछ भावों को मैं कह रहा हूं। वे कहते हैं कि भगवान ने देख लिया मन ही मन कि यह मां का वेश बनाकर आ रही है, गोपी बनकर आ रही है, तो इसका हृदय इतना क्रूर है, मुझे मारने के लिए आ रही है, तो मैं इसका मुख नहीं देखना चाहता। ऐसी कठोर हृदय वाली का मैं मुख नहीं देख सकता। ये सोचकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, मुंह नहीं देखें। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि भगवान ने सोचा कि इसको मैं मारूंगा तो ये छटपटाएगी, तो उसका छटपटाना मैं नहीं देख पाऊंगा, मारने में हिचक होगी, इसलिए आंख पहले ही बंद कर लिए। जो कुछ करना होगा आंख बंद करके करेंगे। कहा जाता है ना, कोई कड़ी दवा पीना हो तो आंख बंद करके पी लेना चाहिए आंख बंद कर लो। इस तरह हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मैं तो अभी माँ का दूध पीने आया हूं, मैं माखन मिश्री खाऊंगा, ये विष तो शिव जी का आहार है। तो शायद भगवान आंखें बंद करके कैलाश नाथ का ध्यान करने लगे कि ये अपना हक ले लीजिए, हमको क्यों पीने दे रहे आप समुद्र व्यापी जहर पी गए थे, इसलिए आप अपना लीजिए, आपको ये प्रसाद मिल रहा है, हमको मत पीने दीजिए। भगवान मानो ध्यान कर रहे हैं शिव जी का, इस तरह से। और हरिशिव जी एक अर्थ करते हैं कि भगवान ने सोचा कि अभी मैं बच्चा हूं और मेरे पास इतना बड़ा संकट आ रहा है, मेरे जान पर खतरा आ रहा है, मेरे प्राण नाश की संभावना है। ऐसे भगवान मर नहीं सकते, लेकिन बाल लीला में उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा संकट आ रहा है, तो किसी भी संकट का नाश योग से होता है। योग का अर्थ उपाय भी है और योग का अर्थ योग साधना। तो भगवान ने सोचा कि योग करना चाहिए इस अनिष्ट से बचने के लिए, तो योग में आंख बंद करना एक आवश्यक आइटम है। तो शायद भगवान इस अनिष्ट का निवारण करने के लिए आंख बंद कर ली। तो एक भाव कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि इस जन्म में तो इसमें कोई पुण्य है नहीं, केवल पाप ही किया है, बच्चों की हत्या किया है। पूर्व जन्म में इसने कोई पुण्य किया है कि नहीं, इसको देखने के लिए वे आंख बंद करके देखने लगे। आंख खुला रखने पर जो देखते हैं उसका चिंतन होने लगता है, बढ़िया से मनन नहीं होता है। तो भगवान आंख बंद करके पूतना के पूर्व चरित्र को देखने लगे। हरीश्वरी जी एक और भाव कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके विचार किया कि मैं तो केवल अपनी रक्षा करने के लिए अवतार लिया नहीं हूँ, संसार में जितने भी बच्चे हैं, जितने लोग हैं, सबकी रक्षा करने के लिए अवतार लिया हूँ। तो और कहाँ कहाँ बच्चे हैं जिनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए, ध्यान द्वारा वे देखने लगे उन बच्चों को। तो ये महत् पुरुष का स्वभाव होता है, वो अपने संकट पर विचार नहीं करते हैं, दूसरों के संकट के विषय में भगवान सोचने लगे आंख बंद करके। फिर एक भाव कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि भगवान तो दयालु हैं, इस दुष्टा को निश्चित वैकुंठ देंगे, इनके स्वभाव, ये अपने स्वभाव से बाध्य है। लेकिन कोई भी वैकुंठ जाता है तो सूर्य मार्ग से या चंद्र मार्ग से जाता है, अर्ची मार्ग कहते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य ने कहा कि ये तो दयालु हैं, इस दुष्टा को भले कोई धाम दें, लेकिन हम अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे इसको। तो सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंख में रहते हैं, वे बंद हो गए कि हम तो कपाट बंद करते हैं, इसको हम नहीं जाने देंगे।
दूसरे रास्ते से भेजना हो भेजे, लेकिन हम नहीं जाने देंगे। यह भाव है। और एक भाव हरीश्वरी जी कहते हैं कि निमि महाराज सबकी आंखों पर रहते हैं, तो निमि महाराज ने सोचा कि भगवान यदि बाह्य दृष्टि से इसको देखेंगे तब तो इसको अच्छा मान जाएंगे, तो बहुत सुंदर ही है, दूध पिलाने आ रही है, मुस्कुरा रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, भगवान जरा अंतर दृष्टि से देखें इसको। इसीलिए निमि महाराज ने भगवान की आंखों पर पलक लगा दिया, जब बाहर से मत देखिए, इसको भीतर से देखिए कैसी है। इस तरह से बहुत बहुत उत्प्रेक्षा किए। पुस्तक में बहुत अधिक लिखी गई है बात, मैं थोड़ा थोड़ा ये याद